जापान क्यों कर रहा? भारत में 68 अरब डॉलर का निवेश और भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट ने दुनिया को क्यों चौंका दिया है? वही अमेरिका में H-1B वीजा लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए क्या चुनौती बन रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की रूस के प्रधानमंत्री कब भारत के दौरे पर आ रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारी अपडेट्स है जो टीवी मीडिया में नहीं दिखाई जाती है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और जापान के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है। जापान ने अगले 10 सालों में भारत में निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक के क्षेत्र में होगा। स्क्रीन पे एक आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में अगले 10 सालों तक 68 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत में नई और आधुनिक तकनीक भी आएगी। यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर भी बन रहा है। वही अगले अपडेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था का डाटा बताया गया है। आपको बता दें कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा है, जिसने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद इंडिया का ग्रोथ रेट 7.8% रहा है, जिसके बाद से दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे भारत इतनी तेजी से विकास कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप भारत पे और टैरिफ लगाने वाले हैं? और क्या ट्रंप के टैरिफ का असर आने वाले दिनों में भारत पे पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है H-1B वीजा को लेकर और क्यों ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए चुनौती बन रहा है। अमेरिकी सांसद माइक ली ने कहा है कि अमेरिका को H-1B वीजा पर रोक लगा देनी चाहिए, जिसके बाद जितने भी भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम कर रहे हैं उनको झटका लगा है। यह वीजा खासतौर पर भारतीय IT प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो लाखों भारतीय जो अमेरिका में काम कर रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ा झटका होगा। भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करनी होगी और अपनी कंपनियों को भी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना होगा। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत के लाखों स्टूडेंट्स का सपना टूट जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अभी क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि भारत को अगले 5 साल के लंबे युद्ध तक के लिए तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय सेना को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सेना को छोटे और कम समय के युद्धों से लेकर 5 साल के लंबे युद्ध तक के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक कड़ा संदेश है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान या चीन से हमारा युद्ध होगा? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि रूस के प्रधानमंत्री पुतिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ये दौरा इसीलिए खास है क्योंकि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ इस बात को लेकर ही लगाए हैं क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। इस यात्रा का सीधा संबंध यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक भू राजनीति से है। भारत ने इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया था, लेकिन यह दौरा दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस यात्रा से रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई नए समझौते होने की उम्मीद है। लास्ट अपडेट है वेनेजुएला ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए उनके देश पर सैन्य हमला करना असंभव है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास सैन्य जहाज तैनात किए हैं और दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका हमला करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री एक्शन करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की गहरी और सटीक जानकारी एक ही वीडियो में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।